नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभं गोविन्ददेवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरिपुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि मनसा स्मरामि। अभी हम कर्मयोग में ही बातें कर रहे थे, तो कर्मयोग में ये बता दिया कि जो लोग प्रकृति गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु, कि जो ये पूरा ज्ञान जिन्हें नहीं है वो कर्मकांड में ही लिप्त रहते हैं, लेकिन ज्ञानी होते हुए भी तुमने यानी ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ज्ञान होने के बाद भी वो जो अज्ञानी होने के कारण जो कर्म को ही सब समझ रहे हैं उनको विचलित मत करो। तान अकृत्स्नविदो मंदान कृत्स्नविद न विचालेत। तुम कृत्स्नविद हो भी गए, तुम ज्ञानी हो भी गए, तो भी तुम उन्हें विचलित मत करो। फिर क्या करो? तो ये अगले श्लोक में यानी 30वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। ये है युद्धस्व, तुम युद्ध करो, ये बतला दिया है। अब युद्ध करो यानी जिसका जो उचित कर्म है वो करो। अर्जुन के लिए वही उचित कर्म है, इसलिए युद्धस्व बोला है। कैसे करो? तो मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य। सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म जो हैं वो मयि सन्न्यस्य, यानी मयि ये है सप्तमी। सप्तमी बतलाई जाती है जहाँ जगह बताते हैं, अधिकरणे सप्तमी, अधिकरण यानी स्थान। तो सारे जो तुम कर्म करोगे ना वो तुम समर्पण कहाँ करो? मयि, मुझे दे दो, मुझे समर्पित करो। सन्न्यस्य, सन्न्यस्य शब्द लिया है, समर्पण नहीं कहा। तो सन्न्यस्य यानी क्या? आपको न्यास शब्द तो पता है, जो कम से कम जो बिजनेस में है उन्हें तो न्यास शब्द अच्छी तरह से मालूम है। तो संन्यास, सम यानी सम्यक रीति से, अच्छी तरह से न्यास करो। सन्न्यस्य यानी वो रख दो, जैसे हम अपने लॉकर में रखते हैं ना, जो हमको सुरक्षित रखना है और हमें लगता है कि घर में सुरक्षित नहीं रहेगी ये वस्तु, तो हम लॉकर में सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित रखना, संन्यास, अच्छी तरह से न्यास करना। यहाँ ये बोला है कि सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, मेरा अंदर रख दो। मेरे अंदर रख दो माने मुझे समर्पित कर दो। पर कैसे करो? अध्यात्म चेतसा, ये महत्वपूर्ण है। सारे कर्म जो तुम करते हो वो तुम अध्यात्म चेतसा, यानी मैं वो कर्म कर रहा हूँ, इस कर्म का कर्ता मैं हूँ। दो बातें हैं, इसमें अहम भाव भी है, मैं कर रहा हूँ, और कर्तृत्व की भावना भी है, मैं करता हूँ। मैं करता हूँ अहम भाव, मैं करता हूँ कर्तृत्व भाव। तो ये नहीं सोचना कि मैं कुछ कर रहा हूँ। अरे भाई, ईश्वर जो मुझसे करवाता है वो मैं करता हूँ। ये इसमें शंकराचार्य ने जो गीता भाष्य लिखा है ना, उसमें तो उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया है कि ईश्वरस्य भृत्यवत्। भृत्य माने नौकर, सेवक। मैं ईश्वर का सेवक हूँ, तो काम जो करना है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये काम किसके हैं? मालिक के हैं, मेरे प्रभु के हैं, स्वामी के हैं। तो ये स्वामी के काम है, स्वामी का आदेश है,
इसलिए हो गए हैं मेरे हाथ से। स्वामी कहेगा झाड़ू लगाओ, मैं झाड़ू लगाऊंगा। स्वामी कहेगा कपड़े धो, मैं कपड़े धोऊंगा। तो ये जो भी है, न कपड़े धोने वाला मैं हूँ, न कपड़े मेरे हैं, न कुछ है। यानी ये कर्म में भी लिप्त नहीं होना, अहम भाव में भी लिप्त नहीं होना। और ये सारे कर्म किसके हैं? ईश्वरस्य। जो भी है वो दैवी है, भगवान के आज्ञा से हो रहे हैं, और मुझे केवल एक माध्यम बनाया गया है। मैं केवल एक साधन हूँ। आगे चल के गीता में बतलाया गया है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम निमित्त हो, काम होना चाहिए, उसके लिए कुछ साधन चाहिए ना। मैं केवल साधन मात्र हूँ। इसको बोलते हैं अध्यात्म चेतस। चेतस यानी चित्त। तो ये आध्यात्मिक भावना से, यानी मैं जो कर रहा हूँ, ये सारा जो मेरे हाथ से हो रहा है, वो सारा ईश्वर की आज्ञा के कारण है। ये बोल के सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, और वो फिर सारे कर्म मुझे तुम समर्पित कर दो। ये तो हुआ कर्मों के बारे में, ठीक। लेकिन उस समय मानसिक अवस्था कैसी होनी चाहिए? तो दूसरी पंक्ति है, निराशी ही निर्ममो भूत्वा। अब यहाँ जो हिंदी भाषी हैं उनको विशेषतः बताती हूँ। निर्मम शब्द है यहाँ पे। हिंदी में निर्मम का अर्थ बड़ा विचित्र है। निर्मम कृत्य माने निर्दय कृत्य, है ना, उसको निर्मम बोलते हैं। वहाँ यहाँ संस्कृत में वैसा नहीं है। मम यानी मेरा, और निर्मम यानी मेरा नहीं है, बस इतना ही भाव है। निर्ममो भूत्वा, मेरा कुछ नहीं है। ये जो काम मेरे हाथ से हो रहे हैं, इसमें भी करने वाला मैं नहीं हूँ, करवाने वाला वो है। ये जो भाव है, ये है निर्मम भाव, यानी ममत्व शून्य हो करके, ठीक है। और निराशी ही, निराशी, आशा रखना माने कोई अपेक्षा रखना, एक्सपेक्ट करना। निराशी, ये जो कर्म हो रहा है इसके लिए कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, कोई आशा मत रखो, अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा रखी और कोई काम किया और मान लीजिए अपेक्षित फल नहीं मिला, तो हमको निराशा, हताशा हमें घेर लेती है। और फिर ये जो आजकल हो रहा है ना, किसी को कुछ, कोई स्ट्रेस से पीड़ित है, तो कोई कुछ जो हो रहे हैं सारा मानसिक रोग, वो इसी के कारण है, क्योंकि अपेक्षा है। तो अपेक्षा ही नहीं, निराशी ही। निर्मम, ममत्व भावना भी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, न मुझे इससे कोई अपेक्षा है। और ऐसा भूतवा, ऐसा हो करके युद्धस्व। अब तुम्हें युद्ध तो करना ही है अर्जुन, युद्ध तो तुम करो। कैसे करो? सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। ये युद्ध जो है वो भगवान की आज्ञा से मैं कर रहा हूँ। अब इसमें मैं हारूं, मैं जीतूं या मरूं, जो भी है, वो जो भी करने वाला है वो भगवान करने वाला है। ये सोच करके कोई अपेक्षा ना रखना और ममत्व भाव ना रखना। असल में बात ये है, अर्जुन क्यों यहाँ पे युद्ध करने के लिए हिचकिचा रहा है? उसको लगता है कि ये जो शत्रु पक्ष होकर मेरे सामने खड़े हैं, ये मम है, मेरे हैं, स्वजन है, मेरा आत्मीय जन है, और इसलिए मैं अपने ही आत्मियों पर हथियार कैसे उठाऊं? ये जो उसके मन में है, इसलिए निर्ममो भूत्वा, कोई मेरा नहीं, कोई तेरा नहीं, सब जो भी है भगवान का है। ये सोच के युद्धस्व। और कैसे? विगत ज्वरहा। अब ज्वर शब्द सबको मालूम है, ज्वर यानी बुखार, है ना। यहाँ विगत ज्वर, बुखार मत आने दो, ये जो बतलाया, मतलब संताप ना हो, तुम संतप्त मन हो मत हो, तुम्हारे मन में किसी प्रकार का संताप की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, बौखलाहट नहीं होनी चाहिए। ये बतलाया है कि निराशी ही निर्ममो भूत्वा। ये जो तीन है ना, निराशी, निर्मम और विगत ज्वर, इसका कितना बढ़िया अर्थ है, देख लीजिए। निराशी यानी आशा नहीं रखना, यानी आशा क्यों रखते हैं हम?
जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं वो हमें मिले, है ना। माने कामना है उसके पीछे, तो कामनाओं का त्याग करो। फिर बोला है निर्मम, यानी जो वस्तु मेरी हो गई है, मुझे मिल गई है, अब वो मेरी है, अब मैं दूसरे को ना दूं। ये जो ममत्व भाव है, उसके लिए भी सारे जो चिंताएं हैं, जो दुख है ना, उसके पीछे यही है। जो अप्राप्त है उसके लिए कामना, जो प्राप्त है उसके लिए ममत्व भावना। तो ये दोनों ही तुम त्याग दो। और विगत ज्वर, ज्वर कब होता है? ज्वर यानी ताप, दुख, शोक, संताप। तो ये कब? कि जो वस्तु मेरी थी नष्ट हो गई, अब उसका दुख। देखिए, जब तक प्राप्त नहीं हुई तब तक कामना, प्राप्त होने के बाद उसमें ममत्व भावना, और प्राप्त होके नष्ट होने के बाद दुख। तो ये तीनों ही विकार ही तो है। हालांकि यहाँ पे नहीं है, लेकिन भागवत का कुछ याद आ रहा है। थोड़ा सा समय जाएगा पर बता ही दूं। प्रहलाद ने बतलाया गया है, प्रहलाद ने बतलाया है कि ये जो है भक्ति कैसी होती है। भक्ति उत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापहा। भक्ति जब उत्पन्न होती है ना, प्रहलाद ही कह सकता है, तो क्योंकि वो उसके समान तो दूसरा कोई भागवत भक्त नहीं है, तो वो बोलता है कि भक्ति ही उत्पद्यते पुंसां। लोगों के मन में जब भक्ति उत्पन्न होती है, वो भक्ति कैसी है? शोक मोह भयापहा। शोक कब होता है? मेरी वस्तु कोई गई तो, यानी मेरा कोई आत्मीय व्यक्ति यदि मर जाता है तो दुख होता है, मेरी यदि प्रिय वस्तु खो जाती है तो दुख होता है। तो माने ममत्व है, और वो नष्ट होने के बाद तो शोक होता है। मोह यानी शोक का जो है ना, उसका संबंध है भूतकाल से, कि जो कल तो मेरी थी आज नहीं है, है ना। तो भूतकाल से उसका संबंध है। मोह जो है कि मुझे ये चाहिए, इसका संबंध है वर्तमान काल से। और भय कि ये मेरे पास है, कहीं नष्ट तो नहीं हो जाए, कहीं चोर तो नहीं ले जाए, कहीं मेरे कोई व्यक्ति को कोई बीमारी तो ना लग जाए। ये जो भय है, ये भय हमेशा भविष्य काल का होता है, अभी नहीं है। लेकिन हम तो देखिए, शोक मोह भय तीनों कालों का है। ये जो प्राप्त नहीं है वो प्राप्त करूंगा, जो प्राप्त है उसके लिए वो भयभीत होना कि ये तो नहीं, कोई लेके तो नहीं जाएगा ये, और नष्ट होने के बाद दुख। तो ये शोक जो है वो भूतकाल से संबंधित है। तो यहाँ भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ये सब यहाँ आया है। निराशी, निर्ममो और विगत ज्वर। तो अर्जुन, तुमको जो अभी करना है, कर्म करना है, वो कैसा करना है? तुमको अपेक्षाहीन होना है, सब कुछ मैं को भूल जाना है पहली बात। और इससे तुम्हारा तीनों कालों में कोई विकार तुम्हें छुएगा नहीं। तुम हमेशा सदैव तुम प्रसन्न ही रहोगे, ये बतलाया है। यही तो है सार। तो फिर एक निष्कर्ष बताया है अगले श्लोक में, 31वां श्लोक है। ये मे मतमिदं नित्यं अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये और ते बतलाया है। ये यानी जो लोग, ते यानी वो लोग। तो जो लोग मे मतम इदम, ये मेरा मत है। क्या मत है? वो अभी तक सब आ गया है कि कर्म तो करना ही है, लेकिन अहम भाव को भूल करके, कर्तृत्व भावना को छोड़ करके और ममत्व भाव को त्याग करके ये तो करना है। ये मैं मतम, ये मेरा मत है। भगवान कहते हैं कि ये यानी जो लोग इदम मम मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः, जो मानव मेरे
इस मत का नित्य अनुपालन करते हैं, अनुतिष्ठन्ति, जो मेरे इस मत को मान कर चलते हैं। कैसे? श्रद्धावन्तः, श्रद्धा से मानते हैं, और अनसूयन्तः माने मेरे इस मत में कोई मीन मेख नहीं निकालते, दोष दृष्टि रहित, कि मेरे मत में कोई दोष नहीं है, ये श्रद्धा रख के, और मेरे इस मत में दोष ना निकाल करके जो कोई मेरे इस मत का पालन करते हैं। मैंने जो अभी तक बतलाया कि कर्म तो करना ही है, कर्म योगी है ये, तो कर्म करते समय, क्योंकि बात ये है ना कि कर्म बंधनास्पद ना हो, कर्म बंधन यही तो बोलते हैं सब। तो बंधन क्यों है? बंधन यानी वही पुनर्जन्म होना। तो पुनर्जन्म क्यों होता है? हमारे इस जन्म के कर्मों के कारण। तो कौन से कर्म ऐसे हैं जो बंधनास्पद नहीं होते? ये मत है कि ये इस प्रकार से कर्म करो तो वो तुम्हें बंधनास्पद नहीं रहेंगे, यानी कि तुमको अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तुम मुक्त हो जाओगे। तो ये बतलाया है कि ये मानवाह, यहाँ जानबूझ के मानव बोला है, क्यों? कि जो इस प्रकार से सोच के काम करेंगे वही मानव कहले लायक है, वरना बाकी तो बस प्राणी है। अगर सांस लेते हैं इसलिए वो प्राणी है, प्राण है ना उनके अंदर, इसलिए है। मानव ये नहीं बोला, मगर यहाँ जो कोई श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः, जो श्रद्धा से और दोष दृष्टि विरहित हो करके मेरे इस मत का पालन करेंगे, वे ही मानव हैं। और वे तेपि कर्म भी मुच्यन्ते, वे भी कर्म बंधन से छूट जाते हैं। कर्म तो करेंगे लेकिन कर्म बंधन से वो छूट जाएंगे। ठीक है। और इसके विपरीत जो होते हैं वो कैसे होते हैं? अगले श्लोक में देखिए, ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तां विद्धि नष्टान् अचेतसः। ये तो अब तो यानी परंतु, यहाँ परंतु क्यों बोला है? क्योंकि एकदम एक विपरीत बात कहनी है कि जो मेरे इस मत का अनुपालन करते हैं वे तो मुच्यन्ते कर्म भी, वे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। परंतु दुनिया में ऐसे भी लोग हैं ना, कैसे? देखिए, ये एतद अभ्यसूयन्तः, अभ्यसूयन्तः माने कैसे? उसी में दोष देखते हैं। अरे ये क्या है, भगवान तो युद्ध करने को कह रहे हैं। अब आपको मालूम होगा कुछ 4 या 5 साल हो गए रशिया में ये बात चली थी कि गीता ये धर्म ग्रंथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो युद्ध करने को कहता है, और जो युद्ध के लिए प्रेरित करता है, लड़ाई के लिए, हिंसा के लिए प्रेरित करता है, वो धर्म ग्रंथ कैसे होगा? अब उन्हें ये पता ही नहीं है कि यहाँ हिंसा करने की बात नहीं कही है, यहाँ धर्म युद्ध, सब जगह धर्म्यम युद्धम यही बोला है। वस्तुतः जो हिंसा करने पर तुला है वो है दुर्योधन, और उसको चुप बैठाना है तो उसको प्रत्युत्तर देना चाहिए ना। यानी हिंसा और अहिंसा का सही अर्थ जो है वो केवल गीता में ही बतलाया गया है। तो इसलिए ये अभ्यसूयन्तः, ये जो इस प्रकार से जो है ही नहीं दोष, वो दोष जो इसमें मेरे मत में यानी भगवान कह रहे हैं, भगवान के मत में जो दोष निकालते रहते हैं वो है अभ्यसूयन्तः। फिर स्वाभाविक है कि जिनको भगवान का उपदेश ही दोषास्पद लगता है तो वो उस उपदेश का पालन क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए ये तो एतद अभ्यसूयन्तः यानी इस मेरे वचन में मीन मेख निकाल करके न अनुतिष्ठन्ति मे मतम, मेरे मत का अनुपालन नहीं करते, जो मेरे उपदेश का पालन नहीं करते, वे कैसे हैं? सर्वज्ञान विमूढ़ान, वो पूरे ज्ञान से विमूढ़ है। अब कैसा है विमूढ़ होना? माने क्या? भटक जाना, उलझ जाना,
उल्टे सुलटे विचार जो होते हैं, मन में उथल पुथल हो जाती है, और उस उथल पुथल में वो सही क्या है यही भूल जाते हैं, उन्हें विमूढ़ कहा गया है। मराठी में एक शब्द है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। माने क्या? किम कर्तव्यम, क्या करना है यही जब समझ में नहीं आता तो वो विमूढ़ हो जाता है। तो ये भी लोग विमूढ़ हैं, लेकिन क्यों विमूढ़ है भाई? सर्वज्ञान, उनको लौकिक सारा ज्ञान है, शायद उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ा है तो उन्हें मालूम है हिंसा खराब होती है, अहिंसा अच्छी होती है, यानी वही है ना, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, यानी केवल शब्दों का ज्ञान लेते हैं, अंदर का मर्म तो समझते ही नहीं। ऐसे जो है वो सर्वज्ञान विमूढ़ कहा है, तो उन्हें ये लौकिक ज्ञान में ही वो ये है, उसी में तृप्त है, उसी पर मोहित होते हैं और बोलते नहीं नहीं वो ऐसा कहा है हिंसा नहीं करना। तो हमारा शत्रु, हमारा पड़ोसी देश यदि हम पे आक्रमण भी करे तो हमने गोलियां खानी चाहिए, हमारे सीमा रक्षकों ने मारना चाहिए, लेकिन हमने उनका प्रत्युत्तर नहीं लेना। अब ये धर्म है क्या? लेकिन यहाँ देखिए ये ऐसा हुआ है। तो यहाँ ये बतलाया गया है कि ये लोग सर्वज्ञान विमूढ़ हैं और उनको नष्टान विद्धि, विद्धि यानी जान लो, ये तुम जान लो कि ये जो विमूढ़ लोग हैं ना, बगला ऐसे हैं, उनको एक तरफ ठीक से विशिष्ट ज्ञान है ही नहीं, कुछ यहाँ से पढ़ा कुछ वहाँ से पढ़ा और वो सारा जो है ना जंबल वो सब मस्तिष्क में भरा गया है और उनको सही ज्ञान पता ही नहीं है। ये जो है सर्वज्ञान विमूढ़ है, उनको नष्टान विद्धि, वो नष्ट हुए हैं ऐसे ही समझ लो, यानी वो जीवित तो हैं लेकिन उनके जीवन का न समाज को किसी को फायदा है, न देश का कोई भला उनके जीवन से होने वाला है, न उनका खुद का भला होने वाला है। तो ये क्या है? नष्ट ही है। जीवित है माने क्या? अगर भाई जो कोमा में पड़ा है वो भी प्राणी जीवित ही तो है, लेकिन उसके जीवन का अर्थ क्या? वो है ही नहीं, तो नष्ट ही है। तो इसी प्रकार ये बोला है कि ये जो सर्वज्ञान विमूढ़ान्तान नष्टान विद्धि, वो नष्ट ही है। क्यों? क्योंकि अचेतसा, उनका चित्त ही ठिकाने पे नहीं है, चित्त ही स्थिर नहीं है। तो ऐसे लोग जीवित रहे क्या ना रहे क्या, क्या फर्क पड़ता है, वो नष्ट ही है। तो ऐसा बतलाया गया है, यानी कर्म तो करना है परंतु वो निराशी ही निर्मम भूतवा, ऐसा ही करना है। और ये जो नहीं मानते वो सब नष्ट हैं, चित्त है ही नहीं उनको, यहाँ बतलाया है। फिर अगले श्लोक में वो बताते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। क्या बतलाया है? पहले दो चरणों में यानी एक लाइन जो है वहाँ एक वाक्य समाप्त होता है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवान अपि प्रकृतेः सदोषम चेष्टते, चेष्टते यानी चेष्टा करता है, यानी प्रयास करता है। ज्ञानवान अपि चेष्टते, ज्ञानवान व्यक्ति की भी जो सारी कृतियाँ, सारी गतिविधियाँ जो होती हैं वो कैसी होती हैं? उसकी प्रकृति के अनुसार। अब प्रकृति माने क्या? प्रकृति यानी जो किसी का स्वभाव होता है। अब देखिए ये विष्णु के ही दशावतार हैं, प्रभु राम भी विष्णु ही है, यहाँ गीता कहने वाले प्रभु श्री कृष्ण ये भी विष्णु ही है। लेकिन दोनों के स्वभाव में कैसा अंतर है कि राम जो है वो बिल्कुल विचलित नहीं होते और श्री कृष्ण जो है वो तुरंत जो जैसी परिस्थिति है वैसा वो निर्णय ले लेते हैं, माने चलित हो ही जाते हैं ना। अब ये ऐसा क्यों?
आप कहेंगे कि दोनों ही तो विष्णु के अवतार हैं। देखिए, परशुराम भी विष्णु के ही अवतार हैं। परशुराम जी ने सारे जो उन्मत्त क्षत्रिय थे उनका वध किया, हाँ, अच्छे क्षत्रियों का नहीं किया। दशरथ को, जनक को उन्होंने मौत के घाट नहीं उतारा, लेकिन जितने उन्मत्त थे उनको सबको मार दिया। तो ये जो किया, हर एक के अपनी अपनी प्रकृति है। माने क्या क्या है कि भले ही वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन देह धारण किया है ना, तो देह है पंच महाभूतों से बना हुआ, हाड़ मांस की देह है ना, और इसके अनुसार उसमें 3 गुण तो है ही, सत्व रजस तमस। तो इन तीनों गुणों के सम्मिश्रण से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से स्वभाव बनता है। ठीक, तो यहाँ ये बोला है कि ज्ञानवान अपि, जो ज्ञानी है, जिसको भगवत तत्व समझ में आ चुका है, ब्रह्म तत्व को जो जानता है, वो ज्ञानवान है, फिर भी वो सस्याः प्रकृतेः सदोषं चेष्टते, फिर भी उसकी कृतियाँ जो होंगी ना, वो कृतियाँ उसके प्रकृति के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार। अब यहाँ सही माने में गुरु जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यदि कोई उर्दू शब्द का प्रयोग हो, लेकिन जिसको उर्दू में फितरत कहते हैं ना, वो यहाँ बिल्कुल सटीक शब्द है। अपने अपनी फितरत के अनुसार, अपने अपने स्वभाव धर्म के अनुसार चेष्टते, उसकी क्रियाएं जो होती हैं वो अपनी अपनी फितरत के अनुसार या अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो क्रियाएं होती हैं। महत्व क्रिया को नहीं है, उसके पीछे जो भावना है उसको होता है। शायद मैंने इसके पहले कभी बताया होगा कि योग वासिष्ठ में वशिष्ठ मुनि ने राम को कहा है, शायद कहा होगा, अब याद नहीं, अगर कहा है तो भी फिर से सुन लीजिए। राम को कहा है कि हे राम, क्रिया को महत्व मत दो। उदाहरण क्या दिया है कि यदि बेटी की शादी हुई, बेटी ससुराल जा रही है, उस समय पिता का मन भर आया है, वो बेटी को अपनी बाहों में भर लेता है, वो बेटी भी अपनी बाहें पिता के गले में डाल देती है। ठीक है, ये एक दृश्य देखिए। और दूसरी तरफ एक दृश्य है कि कोई पति या प्रियकर अपनी पत्नी या प्रेयसी को आलिंगन देता है। दोनों में कृति वैसी ही है कि वो बाहों में भर लेता है, वो जो स्त्री है वो गले में बाहें डालती है। दोनों में कृति वही है, किंतु भावना में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पिता जो है वात्सल्य भावना से प्रेरित है, वहाँ पति जो है वो कुछ कुछ वासना से प्रेरित है। तो बात यह है कि कृति को महत्व नहीं है, महत्व है वो उस कृति के पीछे जो भावना है उसको महत्व है। तो यहाँ ये बोला गया है कि ज्ञानवान अपि, जो ब्रह्म ज्ञानी है वो भी स्वस्याः प्रकृतेः सर्वशं चेष्टते। चेष्टते माने वैसी ही कृति, वैसी ही क्रियाएं वो करता है। यहाँ एक वाक्य समाप्त हुआ। फिर दूसरे इसमें 2 छोटे छोटे वाक्य हैं कि प्रकृति यान्ति भूतानि, जो भूतानि, जो ये प्राणी है, जो भूत मात्र है, प्राणी है, वे सब प्रकृति यान्ति, वो अपने अपने प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं। ठीक, निग्रह किम करिष्यति, यहाँ निग्रह क्या करेगा? निग्रह का मतलब यहाँ है जिद, एक जिद पकड़ लेना कि मैं ऐसा ही कहूँगा। अरे हाँ, तुमने जिद तो पकड़ ली, लेकिन ये जिद तुम जिस चीज के लिए कर रहे हो वो चीज तुम्हारे स्वभाव में, तुम्हारी प्रकृति में है क्या, ये पहले सोच लो। निग्रह किम करिष्यति, तो प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करने का यदि प्रयास किया जाए तो इसको निग्रह कहेंगे। तो ये जो है ये फालतू की जिद है, और ऐसी जिद काम की नहीं। निग्रह किम करिष्यति, ये ऐसी फालतू की जिद क्या, किस काम की, ये यहाँ प्रश्न पूछा है, इसलिए बतलाया गया है।
अगला श्लोक है, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। तो ये सार है, प्रभु के उपदेश का मुख्य बिंदु है कि राग द्वेषौ, राग यानी प्रेम प्रीति और द्वेष माने गुस्सा क्रोध। तो राग और द्वेष परस्पर विरोधी दो भावनाएं हैं। तो ये जो भावनाएं हैं, किसी के लिए प्यार होना, किसी के लिए द्वेष रहना, ये जो दो परस्पर विरोधी भावनाएं हैं ना, ये क्यों जन्म लेती हैं? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे। इंद्रियों के जो अर्थ है, देखिए हमारे इंद्रियों को जो अनुकूल लगता है वो हमें प्रिय होता है, हमारे इंद्रियों को जो प्रतिकूल लगता है उसका द्वेष होता है। देखिए सुगंध यदि यहाँ फैल जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी, उस सुगंध के प्रति मेरी प्रीति होगी, राग होगा। लेकिन यहाँ अगर बदबू फैलाई तो मैं वहां से निकल जाऊंगी, या वो बदबू का कहाँ से आया है वो देख लूंगी और उसको समाप्त करने का प्रयास करूंगी, माने द्वेष होगा। तो जो हमें अनुकूल लगा उसके लिए राग है, जो हमें प्रतिकूल लगा उसके लिए द्वेष है। तो ये अनुकूल प्रतिकूल किसको लगते हैं? मुझको ना। मैं जो हूँ, जो जीवात्मा है, वो तो ब्रह्म का परब्रह्म का अंश है, और परब्रह्म तो सारे विकारों से परे है। तो ये राग द्वेष होते किसके हैं? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे। तो हर इंद्रिय के लिए ये राग और द्वेष होता है। इसलिए क्या बतलाया है? यहाँ एक वाक्य समाप्त है, फिर क्या बतलाया है? तयोः वशम न आगच्छेत्, उनके वश में मत जाओ, उनके अंकित मत हो, यानी तुम उनके नियंत्रण में मत रहो, बल्कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखो। तयोः वशम न आगच्छेत्। क्यों? क्योंकि तौ ही अस्य परिपन्थिनौ। तौ यानी वो दो, द्विवचन है ये। तो यानी वे दोनों यानी कौन? राग और द्वेष। तो राग और द्वेष जो है, प्रेम की भावना, अनुकूलता की भावना और प्रतिकूलता की भावना, ये जो है ये वस्तुतः परिपंथी है। तौ ही परिपंथिनौ। परिपंथी यानी कौन? बाधा डालने वाले, हमारे रास्ते के रोड़े, हमारे मार्ग में आने वाली बाधाएं, उनको परिपंथी कहते हैं। तो ये कौन सा मार्ग है? हमारा मार्ग है मोक्ष का, हमारा मार्ग है आध्यात्मिक उन्नयन का। अब हमारे इस मार्ग में ये राग और द्वेष जो है, दोनों ही हमारे मार्ग के रोड़े हैं। तो इसलिए उन दोनों के वश में मत रहना। अब यहाँ अर्जुन को द्वेष हो रहा है युद्ध से, लड़ने से द्वेष हो रहा है, माने मैं युद्ध ना करूं, ये उसने सोचा है। भैया ये भी बाधा है। और राग किसके लिए है? कि ये सारा मेरा स्वजन है। तो ये दोनों ही भावनाएं जो हैं, ये दोनों ही भावनाएं अध्यात्म मार्ग के ओड़े हैं, परिपंथी है, अध्यात्म मार्ग की बाधाएं हैं। तो इसलिए इन दोनों भावनाओं के वश में नहीं रहना, यहाँ भगवान ने यहाँ पर ये एक बहुत अच्छा संदेश दिया है। ये केवल अर्जुन को नहीं, अर्जुन को तो निमित्त बनाया है, लेकिन देखिए हमारे सामने भी ऐसा कहीं कहीं होता है, कहीं राग कहीं द्वेष। और जहाँ ये कहते हैं ना कि गुस्सा अंधा होता है, समझ में नहीं आता कि क्रोध के वश में आकर कोई भी उल्टा सीधा काम आदमी कर जाता है, बाद में भले ही पछतावे। तो इसलिए ये क्रोध भी हमारे उन्नति के मार्ग का ये है, बाधक है। और किसी के लिए अत्यंत आसक्त होना, अत्यंत प्रेम करना, ये भी बाधक होता है। इसलिए ये बतलाया है कि तयोः वशम न आगच्छेत्। जैसे अर्जुन को लागू है
वैसे तुमको, हमको, सबको यही लागू है। मुझे लगता है कि आज हम यहीं विराम करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।